पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभिजीत और अनुष्का के बीच में भावनाओं की दीवारें टूटी जा रही थी। बारिश में भीगे हुए अभिजीत के कपड़े अनजाने में अनुष्का को भी गीला कर रहे थे। उस पल की नज़दीकी में कुछ ऐसा था जो सब कुछ बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डरते हुए माया किसी से बहुत डरी सहमी सी बात कर रही थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे खतरनाक और ताकतवर बिजनेसमैन मानव खुराना था। मानव, एक ऐसा नाम जिससे शहर के बड़े बड़े राजनेता और पुलिस भी कांपती थे। उसका सारा धंधा अवैध हथियारों की सप्लाई में चलता था। माया के शब्दों को सुनकर मानव के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तो आखिरकार अभिजीत ओबेरॉय की कमजोरी मिल ही गई। अब खेल मेरे हाथ में है। उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि हर बार मेरा नाम लेकर खुद को कोसेगा। मानव और अभिजीत के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब तक मानव चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि अभिजीत उससे कई गुना ज्यादा तेज, ताकतवर और खतरनाक था। लेकिन माया की दी गई ये जानकारी जैसे मानव को शेर के दिल में तीर मारने का रास्ता दे गई हो। दूसरी ओर कमरे में अभिजीत अनुष्का के बेहद करीब आ जाता है। उसकी आंखों में एक गहराई थी, प्यार, जिद और शायद कुछ ऐसा जो उसने अब तक किसी को नहीं दिखाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक हाथ अनुष्का के गाल पर रखता है। अनुष्का की सांसें तेज हो जाती हैं और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, अनुष्का एक पास पड़ा हुआ गुलदस्ता उठाकर सीधे अभिराज के सिर पर मार देती है। तुमने क्या समझा है मुझे? ये मत समझना कि मैं लड़की हूँ तो कुछ कर नहीं सकती। आगे से मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुमने ये क्या कर दिया, पागल लड़की। इतना कहकर अभिजीत वहीं गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। खून अब बहुत तेजी से बह रहा था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अभिजीत के जमीन पर गिरते ही अनुष्का के चेहरे से वो सारा गुस्सा उड़ जाता है। उसका चेहरा डर और पछतावे से भर जाता है। वो बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो दौड़कर अभिजीत के पास जाती है। अनुष्का जल्दी से उसका सिर उठाकर एक रुमाल से खून साफ करती है और फिर अलमीरा से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी पट्टी कर देती है। वो कांपती हुई उसे बेड पर लिटा देती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो धीरे से कांपती हुई आवाज में बोलती है, मैं किसी को बुला भी नहीं सकती। अगर किसी को बुला लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अभिजीत के तो नौकर ही मुझे मार डालेंगे। वो झुककर अभिजीत के सीने पर कान रखती है। धड़कन अभी भी चल रही थी। एक छोटी सी राहत उसके चेहरे पर दिखाई देती है, लेकिन आंखें अभी भी डर में होती हैं। अनुष्का की सांसें तेज चल रही थी। अभिजीत के सिर से खून बह रहा था। वो हर लम्हा खुद को कोसे जा रही थी, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी गलती है और एक गलती ही अभिजीत की जान ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके पास कोई भी दवा नहीं थी जिसे वो अभिजीत को लगा सके। वो मन में सोचती है, अगर इस घाव पर टाइम से दवा नहीं लगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। अनुष्का के कपड़े पूरे खून से सन चुके थे। वो तुरंत अपने कपड़े चेंज करती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अनुष्का जैसे ही विलास से बाहर निकलती है, नीचे खड़ा ड्राइवर उसे देख लेता है। वो उससे बोलता है, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अगर कहीं जाना है तो मुझे बतलाइए, मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। ड्राइवर थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। वो फौरन अभिजीत को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कॉल फेल हो जाता है। अनुष्का हड़बड़ी में गाड़ी लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सीधे डॉक्टर के पास जाती है। हाँ बताइए, क्या समस्या है? मेरा एक छोटा सा पपी था, वो मेरे हाथ से गिर गया। उसे बहुत सारे कांच चुभ गए। मुझे डर है कहीं उसे इन्फेक्शन न हो जाए। क्या बकवास है, मैं इतना बड़ा सर्जन हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई वेट डॉक्टर लगता हूँ जो कुत्तों का इलाज करूंगा? अनुष्का कुछ भी नहीं कहती। उसके चेहरे पर चुप्पी और डर दोनों थे। उसे डर था कि अगर डॉक्टर को असली बात पता चली तो मामला पुलिस तक जा सकता है। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते एक कैबिन के बाहर लगी बेंच पर बैठ जाती है। वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। तभी उसकी नज़र बैठे एक टॉल, डार्क और हैंडसम आदमी पर पड़ती है। उसकी आंखों पर हाईटेक थेरेपी मशीन लगी हुई थी।
शायद कोई रेटिना ट्रीटमेंट चल रहा था। वो आदमी अनुष्का की तरफ देखता है और उससे बोलता है, Hey, bring me water right now. I'm very thirsty. क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे पानी चाहिए। अनुष्का चारों तरफ देखती है, वहाँ कोई स्टाफ नहीं था। वो अपनी बोतल से पानी निकालती है और उसके हाथ में थमा देती है। वो आदमी गुस्से से उससे बोलता है, What the nonsense? This is not mine. Give my water. एक्सक्यूज मी, मेरे पास बस यही पानी है, शांति से पी लो। इतना अकड़ क्यों है तुम्हारे अंदर? बात करने की तमीज नहीं है क्या? खुद की पानी की बोतल खरीदी नहीं जा सकती, दूसरों से मांग रहे हो, और अकड़ इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। वो आदमी क्रोध से भर जाता है और फिर हैरानी से उसे देखने लगता है। वो धीरे धीरे आंखों से मशीन हटाता है। तभी सायरन तेजी से बज उठता है, क्योंकि मशीन को वक्त से पहले हटाना सख्त मना था। नर्स दौड़ती हुई आती है। सॉरी सर, डॉक्टर ने मना किया है मशीन हटाने से। आपने क्यों निकाल दी? मानव खुराना, जो अब तक हमेशा दूसरों पर हावी रहता था, पहली बार किसी लड़की से सीधे तकरार में हारा हुआ लग रहा था। उससे जिंदगी में पहली बार किसी ने बदतमीजी से बात की थी। उसकी आंखें अब अनुष्का के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो गुस्से से भरी हुई थी पर बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अनुष्का को देखते ही मानव के चेहरे पर एक अलग ही रुख आ चुका था। उसकी आंखें एकदम नरम हो जाती हैं। अनुष्का घूरते हुए बोलती है, इडियट। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जैसे वो पूरा कमरा थम गया हो। लाइफ में पहली बार मानव अपने दिल को किसी के लिए धड़कता हुआ महसूस करता है। जाती हुई अनुष्का से मानव अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने आज तक इतनी तेज, खूबसूरत और बेबाक लड़की नहीं देखी थी। मानव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से में अपनी नर्स पर चिल्लाता है, तुम कहाँ थी? ये लड़की कौन थी जो मेरे कमरे में थी? सर, डॉक्टर ने कहा था कि आपकी आंखों की थेरेपी के दौरान 2 घंटे तक किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। शायद वो किसी स्टाफ मेंबर की गलती रही होगी। नाम क्या है इस लड़की का? चाहिए मुझे। पूरा अस्पताल छान डालो। कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलती है कि वो लड़की अस्पताल की स्टाफ तो थी ही नहीं। तो डॉक्टर हंसते हुए बोलता है, वो लड़की वो कह रही थी उसका पिल्ला कांच में गिर गया, दवा चाहिए। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। उसे क्या लगा था कि इतनी बड़ी सर्जरी यूनिट में कुत्तों का इलाज होगा। डॉक्टर की बातों को सुनकर मानव को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो अचानक अपने हाथों से डॉक्टर का गला दबाने लगता है। स्टाफ के कई लोग मिलकर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को बचा पाते हैं। मानव गुस्से से बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए तो उस लड़की के डॉगी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। पर मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है। आई डोंट केयर। जान बचानी है तो पता करो। पूरे अस्पताल में हलचल मच जाती है। तभी बाहर का गार्ड आकर बोलता है, सर, एक लड़की अभी अभी हॉस्पिटल से गाड़ी में निकल कर गई है। अब डॉक्टरों की पूरी टीम अनुष्का के पीछे लग चुकी थी। अनुष्का अभिजीत के बिला की ओर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। पीछे से डॉक्टरों की गाड़ियाँ उसका पीछा कर रही थीं और उनके पीछे खुद मानव खुराना की गाड़ी भी आ रही थी। कुछ ही देर में सारे डॉक्टर अभिजीत के विला पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम को देखकर अनुष्का घबरा जाती है। तभी वही डॉक्टर जिसने अनुष्का को बहुत बुरा भला सुनाया था, उसके पैरों में गिर जाता है। अनुष्का हैरानी से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बताओ, तुम्हारे डॉगी को क्या हुआ है? मैं उसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ। ये सुनकर अनुष्का के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो घबराते हुए बोलती है, एक्चुअली मेरे डॉगी को किसी का हाथ लगवाना पसंद नहीं है। उसका इलाज मैं खुद ही करती हूँ। आप मुझे ट्रीटमेंट बता दीजिए, मैं खुद उसका इलाज कर लूँगी। डॉक्टर अनुष्का के हाथ में सारी मेडिसिन थमा देता है और सब विस्तार में समझा देता है। पर अनुष्का के मन में अभी भी ये शंका थी कि कहीं ये दवाई सिर्फ जानवरों के लिए तो नहीं है। क्या इसे इंसान भी खा सकते हैं? वो बातों को घुमाते हुए पूछती है, अगर जैसे मुझे कभी चोट लग जाए या फोड़ा घाव हो जाए तो क्या मैं भी ये ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ले सकती हैं। ये सबके लिए नॉर्मल है। डॉक्टर की बातों को सुनकर अनुष्का लंबी सांस लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू आपको हमें नहीं,
मानव सर को बोलना चाहिए। उन्होंने ही हमें डांटा और हमारी गलती का एहसास करवाया। तभी सामने से मानव खुराना आ जाता है। डॉक्टर मानव की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, हमने तो इनका कहा माला। थैंक यू। पर मानव अभिजीत ओबरॉय के बिलाग को देखकर चौंक जाता है। ये तो अभिजीत ओबेरॉय का घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो अभिजीत अभी कहाँ है? ये सुनकर अनुष्का के पसीने छूटने लगते हैं। वो डरते डरते जवाब देती है, मैं अभिजीत की मामा की बेटी हूँ। वो किसी मीटिंग में गए हैं। उसकी बातों को सुनकर मानव को थोड़ी राहत मिलती है, पर उसके चेहरे पर अफसोस भी था कि जिस दुश्मन को वो बर्बाद करना चाहता था, उसकी बहन के प्यार में वो खुद पड़ गया है। अनुष्का सारा मेडिकल सामान लेकर अंदर की ओर चली जाती है। वो जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अभिजीत वहाँ नहीं है। अनुष्का बहुत घबरा जाती है। वह पागलों की तरह हर जगह अभिजीत को देख रही थी, पर वो कहीं नहीं था। अनुष्का को डर था कि अभिजीत के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या वो अभिजीत को बचा पाएगी या अभिजीत को इस हालत में किसी का शिकार बना देगी? जानने को देखिए नेक्स्ट एपिसोड। बने रहिए CH हेडफोन के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।